डॉक्टर फैब से बात करते हैं। हेलो जी हेलो। हेलो। हाँ जी, अस्सलाम क्या हाल वालेकुम। है, कैसे हो आप? वालेकुम जी सलाम। हाँ अल्लाह जी। का शुक्र। आप सुनाएं। हाँ जी, क्या बात करेंगे आप? मैं सुन रहा था काफी देर से आपका। तो जी पहले तो अपने बारे में ये कि मैं काफी हद तक समझने की एथिज्म की तरफ आ चुका हूँ, लेकिन फुल अभी कन्वर्ट नहीं हुआ। अच्छा। तो बट अभी डाउट है मुझे, जिस तरह आपको इधर है तो मुझे उस टाइप की डाउट है अभी। लेकिन ये कि आर्ग्यूमेंट जो आप दे रहे थे गॉड के बारे में, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैं मतलब अब पहली दफा मैं अपने फ्री माइंड से सुने आपके आर्गुमेंट्स। पहले रिलीजियस माइंड से सुनते थे, तो वो फिर वही होता है जो जिस तरह लोग बातें कर रहे हैं। तो अब ये है कि जिस तरह कुछ चीजें डाउट में रहती हैं, जिस तरह कभी ये होता है कि हो सकता है कि खुदा जो है वो कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही हो, किसी और सिविलाइजेशन का, या हम कोई सिमुलेशन हो अंदर। इस तरह की चीजें जहन में आती हैं कभी के, या इनके कोई एडवांस सिविलाइजेशन थी जो इस तरह का कर गया है। तो इस तरह की कोई पॉसिबिलिटी लगती है आपको? देखें, पॉसिबिलिटी तो किसी भी बात की लग सकती है ना। इंसान हम्म। आज तक ह्यूमन हिस्ट्री में बिलियंस ऑफ हाइपोथेसिस पैदा उसने की होंगी। ठीक है, हम्म। और बहुत सी उनमें से ठीक है। मगर मसला ये है कि पता तो तब चलता है ना जब वाकई कुछ साबित हो जाए। जब तक साबित नहीं हुआ हाँ। तब तक तो कोई बात नहीं की जा सकती। तो जब रिलीजियस माइंड से सोचें तो खुदा का तो वही होता है कि जिस तरह जब तक इस्लाम में पूरी तरह थे, तो यही आता है कि वो इवल भी कर सकता है और गुड भी कर सकता है, दोनों। जो जिस तरह हम लोग ये बड़े कॉमन एक वो जो मिसाल देते थे ये लोग कि जी खुदा चाहे तो सबको, दो जन्नत वालों को दोजख में डाल दे और दोजख वालों को जन्नत में डाल सकता है। मतलब डाल सकता है, करना चाहे तो हम कुछ नहीं कर सकते, उसकी उसकी मर्जी है। लेकिन मतलब हम उसके रहम करम पे हैं। तो एक आर्गुमेंट ये भी चलो, दिया मैं जाता है। ये गुडनेस वाला जो आर्गुमेंट है ना, इसको जरा डिस्कस करते हैं जरा डिटेल में। जी जी। अब आप मुझे एक बात बताएं, खुदा जो है, खुदा आप कह रहे हैं बुराई कर सकता है। जी जी। खुदा बुराई क्यों करता है, अगर करता है तो? खुदा मतलब अगर तो देखा जाए कि अगर ओमनीपोटेंट है तो वो कर सकता है वो, अगर चाहे तो। जिस तरह मुझे लगता है कि अब ठहरे 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 ठहरे। जी जी। देखें, एक इंसान, कुछ रीजंस होती हैं जिनकी वजह से बुराई करता है। कोई एंटिटी कुछ रीजंस होंगी जिनकी वजह से बुराई करेगा। इवन के जो ये लोग, अगर कोई ये भी कह दे ना कि खुदा बुराई कर सकता है, तो ये हम्म। गुडनेस वाला आर्गुमेंट फिर भी सॉल्व नहीं होता। कैसे? इसका एक अगला स्टेप है ना। लोग समझते हैं कि लॉजिकल कंक्लूजन सिर्फ 2 स्टेप्स में निकल आएगी और उसके बाद हम उसको भूल जाएंगे। कंक्लूजन के बाद सही क्या होता है, ये भी बात इंपॉर्टेंट होती है। अब एक सिंपल बात है, सही। 2 रीजन हो सकती हैं। यहां तो खुदा इवल कर सकता है। हम्म। एक अगर सिंपल टर्म में माना जाए, खुदा इवल कर सकता है। खुदा जो है, ठीक। ही कैन बी द मोस्ट इवल पर्सन दैट एवर हम्म। एग्जिस्टेड। ठीक है, हम ये मान लें, सही। तो फिर तो वो इवल हुआ। तो फिर हम्म। एक बात यह है कि फिर आप खुदा की बेस पे दुनिया का कोई भी स्टैंडर्ड नहीं ठहरा सकते अगर खुदा इवल है तो। सही। समझ गए बात? फिर तो मजहबों की अच्छाई और बुराई की बहस समाप्त, खत्म, बस सब कुछ खलास हो गया। टाटा बाय बाय। वो जो नहीं कहता वो राहुल गांधी, टाटा बाय बाय खलास। फिर तो वो हो गया। तो फिर बात यह है कि फिर तो मसला ये होगा कि अगर खुदा सबसे इवल है तो फिर तो यार शैतान को पूछते हैं क्योंकि वो उतना इवल नहीं है, फिर हिटलर को पूछते हैं क्योंकि वो उतना इवल नहीं है। उसमें ये उस पहली आर्गुमेंट को मैं अभी कंडीशन। सुन रहा था पहले, तो ठहरे लेकिन ठहरे, उसमें ये है ना नहीं, कि आर्गुमेंट यहाँ खत्म जी नहीं होता। जी जी जी। दूसरी बात यह है कि खुदा एक छोटा इवल करके बिगर गुड क्रिएट करता, जिसमें असल में हम्म। मजहबी लोग अगर ये मानते हैं ना कि खुदा इवल कर सकता है, तो वो हमेशा इस बात को मानते हैं कि खुदा छोटा इवल करके बिगर गुड क्रिएट करता। मगर मसला हम्म। ये है कि इसमें फिर फड्डा पड़ जाता है ना आगे जाके। ठीक है, सही। समझ गए? इसका मतलब यह है कि खुदा फिर ओमनीपोटेंट तो किसी तरफ से हुआ ही नहीं। कैसे? हम्म। कि खुदा छोटे गुड को अवॉइड किए बगैर, छोटे इवल को अवॉइड किए बगैर अल्टीमेटली गुड ही नहीं कर सकता। सही सही।
समझ आई है? यानी कई लोग ऐसे आते हैं ना, मेरे पास अभी आए भी हैं, मैंने उस टाइम बात आगे पीछे निकल गई थी, मैंने उसको नहीं एक्सप्लेन किया कि जो खुदा छोटे छोटे इवल करता है, इन द लॉन्ग रन उसका मकसद गुड होता है। हाँ जी, उसने सदूम और मूरा वाले लोगों को मार दिया, उसने कौम लूत की बस्ती जला दी, उसने नूह के तूफान में लोगों को मार दिया। तो ये भी यही साबित करता है कि खुदा ओमनीपोटेंट नहीं है, क्योंकि वो छोटे इवल को अवॉइड किए बगैर अल्टीमेटली गुड नहीं कर सकता। सही। तो फिर भी गॉड तो फिर भी लिमिट हो गया ना, गॉड अनलिमिटेड तो फिर भी नहीं हो पाया ना। तो बात तो वही रही, प्रॉब्लम ऑफ गुड एंड इवल, जो गुड का जो पैराडॉक्स है, वो तो गुड एंड इवल का पैराडॉक्स तो फिर भी खुदा के सामने खड़ा। उसमें जो मैं ये सोचता था कि जिस तरह ये होता ना कि अगर आप पैदा हुए तो आपको पेरेंट्स मिल गए। अब ये कि खुदा हमें मिल गया, हमें नहीं पता, मतलब वो अगर हम वैसे छोड़ दें कुरान वगैरह को कि वो तो है खुदा, वो एक है, वो बेशक ईवल है, जो भी है वो उसने बनाया हमें। अब बेशक वो हमें फेंटी लगाए, या एक जो आर्गुमेंट रिलीजियस ये भी आता है, वो फेंटी भी लगा सकता है, वो अच्छाई भी कर सकता है, सारा कुछ कर सकता है, क्योंकि वो उसने बनाया हमें। मतलब एक कंप्यूटर सिमुलेशन पे हम कुछ बनाए, हम उसके साथ जो मर्जी करें। तो एक वो आर्गुमेंट आता है कि मे बी ही इज we can't say that he's good or he's evil, but he is a god, he created something. So ये argument यू कैनॉट लुक अप टू दैट काइंड ऑफ गॉड। अगर मुझे एक बात बताइए, अगर आपको ये पता हो कि आपने एक सिमुलेशन बनाई है, we don't look up, but if there is something created us, तो like उसको फिर हम क्या करें अगर वो कहता है कि ये करना है या इस तरह की वो करते हैं डिस्कस। मुझे आप एक बात बताएं, एक सिंपल सी बात सोचें जी। आप एक गेम बनाते हैं, सिमुलेशन बनाते हैं, उसके अंदर कैरेक्टर्स हैं, और आप जब उनके साथ बुरा सलूक करते हैं तो उनको रियली उसका पेन फील होता है। आप फिर भी ऐसा करेंगे? नहीं, रियल तो नहीं कर सकते। यानी उनको वाकई पेन फील हो रहा है और आपको अच्छे तरीके से पता है कि उसको कितना पेन फील हो रहा है, आप फिर भी करेंगे? और फर्ज करेंगे अगर आप फिर भी करते हैं, अगर आप फिर भी करते हैं, तो फिर आप एक बात याद रखें कि जो आपके साथ नाइंसाफी करता है ना, उसका एहसानमंद होने की जरूरत होती नहीं। सही। ये तो इस बात पे तो हम एग्री कर सकते हैं ना कि चाहे आपका बाप हो, चाहे आपका माँ हो, चाहे आपका कोई प्यारे से प्यारा रिश्ता हो, जो आपको अजियत पसंदी की हद तक तकलीफ पहुंचा रहा है, यू ओ दैट पर्सन नथिंग। सही। तो फिर सिंपल सी बात है कि एक इवल गॉड को वर्शिप करने की असल में देखें, आप खुदा को वर्शिप इसलिए करते हैं कि आप मॉरली ओब्लाइज्ड हैं उसको वर्शिप करने के लिए। जब मॉरल ऑब्लिगेशन खत्म हो गई तो फिर आप उसे क्या करेंगे? देखें, अगर खुदा इवल है ना, तो आप फिर दुनिया में जो मर्जी करें, उसने आपको यहां तो जहन्नम में डाल देना है या आपको जन्नत में भेज देना है, तो फिर तो दोनों ही बातें हैं, कोई जरूरत नहीं है फिर तो। अगर इवल गॉड है और वो आपको दुनिया के सबसे इवल लॉज के मुताबिक ऑपरेट करने के लिए कहता है, और आप जो है लोगों के गले काट रहे हैं और आप रेप्स कर रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, तो बात यह है कि अब अगला डिलेमा देखें कि खुदा इस बात को सैंक्शन कर रहा है कि आप उसके नाम में किसी और शख्स को मारें, उसकी जिंदगी को हेल बनाएं। तो इवल गॉड जो है ना, वो यूनिवर्सल गॉड किसी सूरत हो ही नहीं सकता असल। ये मेरी बात अब जरा थोड़ी बारीक बात है, और समझने की कोशिश करें। सबका खुदा सिर्फ और सिर्फ लॉजिकली एक गुड गॉड ही हो सकता है। इवल गॉड सबका खुदा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इवल गॉड तो ये कहेगा कि फलां बस्ती में जाओ, जाके उनको मारो, उनकी औरतों के रेप करो, उनको कत्ल कर दो। ठीक है? तो अब जो मेन चीज है ना, वो क्या है कि इवल गॉड क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कि इवल गॉड यूनिवर्सल गॉड हो ही नहीं सकता। वो तो अस वर्सेस देम वाला सारा सिलसिला क्रिएट कर रहा है और कुछ बेगुनाह लोग मार रहे हैं। कुछ लोग जो उसको मानते भी हैं, अगर खुदा उनको भी मारने की प्रिस्क्रिप्शन दे रहा है, तो भाई फिर तो सबका खुदा नहीं हो सकता ना। वो तो ये मान ही नहीं रहा कि वो सबका खुदा है, इसलिए कुछ को मारने की बात कर रहा है। सही।
समझ आई बात की? और अगर तो इसलिए ये गॉड देखें लॉजिकल होने का चांस ही बहुत कम है। हाँ, नहीं वो ये तो सही में समझ आ गई बात आपकी कि वो फायदा नहीं, कोई बनता नहीं, तुक नहीं बनती उसको गॉड एक्सेप्ट करने का। तो ये दूसरा ये बात है। कि और दूसरा कि देखें, सिर्फ गॉड एक्सेप्ट करने की बात नहीं है, वो सब उसको गॉड के तौर पे एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते ना। अब एक बात है, मैं एक बस्ती में रहता हूं, वहां से कोई रियल गॉड को मानने वाले आए हैं और वो मुझे मारना चाहते हैं, वो मुझे मार देते हैं, ठीक है? तो अब मुझे बात बताएंगे, वो गॉड मेरा गॉड हो कैसे सकता है जो मेरी मौत के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बेगुनाह मौत के लिए स्पेशली? तो ये बातें होती हैं, ठीक है? सही। और कोई बात करेंगे आप? नहीं ठीक है आप। चलें, ठीक है, थैंक यू, फिर करेंगे बात। ओके, थैंक यू। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।